हम बात करेंगे इजराइल में हो रही एक बड़ी घटना पर जो गजा युद्ध से जुड़ी है। 18 अगस्त 2025 को इजराइल के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये लोग अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ये मांग कर रहे हैं कि गजा युद्ध को रोका जाए और हमास के कब्जे में फंसे बंधकों को रिहा किया जाए। हम आपको बताएंगे कि ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, नेतन्याहू का क्या प्लान है और यमन पर इजराइल के हमलों का क्या मतलब है। तो आइए बात करते हैं इन मुद्दों पर। आज इजराइल के तेल अवीव, जेरूसलम और दूसरे शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग हाईवे और सड़कों पर बैठकर रास्ते रोक रहे हैं ताकि उनकी आवाज नेतन्याहू तक पहुंचे। ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि लोग गजा युद्ध से थक चुके हैं जो 7 अक्टूबर 2023 से लेकर चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये जंग बंद हो, हमास से डील हो और बंधकों को आजाद किया जाए। तेल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर हजारों लोग जमा हुए जहां वो बंधकों की तस्वीरें लेकर खड़े हैं। एक प्रदर्शनकारी तमन मेरी ने कहा कि ये उनकी आखिरी कोशिश है इस जंग को रोकने की, ताकि बंधक, सैनिक और आम लोग सुरक्षित रहें। वो कहती हैं कि सरकार अपनी राजनीतिक फायदों के लिए सबको खतरे में डाल रही है। इसी तरह दूसरे प्रदर्शनकारी शायद तोथानी ने भी कहा है कि ये जंग है वो खत्म करना चाहते हैं क्योंकि मौतें और दुख बहुत ज्यादा हो चुका है। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैले हुए हैं और काफी समय से चले आ रहे हैं। लोग हाईवे पर आग लगाकर और बैनर लेकर खड़े हैं जिनमें लिखा है कि बंधकों को आजाद करो, हमास से डील करो और युद्ध खत्म करो, इस जंग को खत्म करो। इजराइल की पुलिस ने कई लोगों को काबू किया लेकिन प्रदर्शन रुक नहीं रहे। आपको बता दें कि ये जो इस तरीके के विरोध है ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जो इजरायली नागरिक है वो लगातार हर वीकेंड पे, हर हफ्ते के एंड में ये हॉस्टेज स्क्वायर पर आकर इस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस जंग को खत्म किया जाए, चाहे वो गजा पर हो रही एट्रोसिटीज हो, चाहे वो उन इजरायली हॉस्टेजेस की बात हो जो इस जंग की वजह से हमास के कब्जे में फंसे हुए हैं। तो इसको लेकर वो लगातार सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदर्शनों का कोई खासा असर दिखाई नहीं दे रहा है। ये विरोध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग मानते हैं कि नेतन्याहू का गजा प्लान बंधकों की जान खतरे में डाल रहा है। अब बात करते हैं कि नेतन्याहू का गजा प्लान आखिरकार है क्या। नेतन्याहू कहते हैं कि वो गजा पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं ताकि हमास दोबारा हमला ना कर सके। वो कहते हैं कि अगर ये जंग अब रुकी तो अक्टूबर 2023 में हुआ वैसा हमला फिर से हो सकता है। उनके मुताबिक इजराइल को गजा से पूरी तरह से निकलना नहीं चाहिए और उनको पूरी तरीके से हमास को वहां से खदेड़ना है, बल्कि सुरक्षा घेरा उन्हें बनाना चाहिए और हमास को हथियारबंद होने से रोकना चाहिए। ये प्लान है नेतन्याहू का, ये उनका गजा प्लान है। अभी इजराइल का गजा के 75% इलाके पर कब्जा है और बाकी 25% पर करीब 20 लाख लोग टेंट और टूटी इमारतों में रह रहे हैं। नेतन्याहू का प्लान है कि सेना को गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए तैयार किया जाए जो अक्टूबर 2025 तक हो सकता है, लेकिन ये प्लान बंधकों के परिवारों को डराने वाला है। हमास के कब्जे में अभी भी 20 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं और उनके परिवार कहते हैं कि ये जो जंग है ये उनकी जान खतरे में डालेगी, इससे उनकी जान खतरे में पड़ेगी। एक बंधक जो है वो मतान, उनकी मां का कहना है, एनाव जंगीकर ने कहा है कि उनका दिल जल रहा है और पूरा देश बंधकों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो कहती हैं कि मतान की आंखों की वो शांत नजर उन्हें रातों में सोने भी नहीं देती है। गजा में भूख की समस्या भी बढ़ रही है, वहां लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और अब तक 239 लोग भूख से मर चुके हैं जिनमें से 106 बच्चे हैं। एक फिलिस्तीनी इहाब बालोचा ने कहा है कि वो सुबह से कुछ नहीं उन्होंने खाया है और बच्चों के लिए चावल का एक दाना भी मुश्किल से वहां पर मिलता है। नेतन्याहू कहते हैं कि प्रदर्शन हमास की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं और बंधकों की रिहाई में ये देर कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं कि सरकार अपनी राजनीति के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है। गजा की जंग का असर अब यमन तक भी पहुंच गया है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक पावर प्लांट में मिसाइल से हमला किया है। ये गजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल की नौसेना का यमन पर दूसरा हमला है। कुल मिलाकर इजराइल ने यमन पर 14 हमले किए हैं जिनमें लड़ाकू विमान, ड्रोन और जमीन से मिसाइल शामिल है। इजराइल से यमन 1800 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये हमले बड़ी तैयारी के साथ होते हैं।
यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर कई बार मिसाइल और ड्रोन से हमले कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर को रास्ते में रोक लिया जाता है। हूती कहते हैं कि वो गजा के समर्थन में हमले कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि ये हमले हूती के हमलों का जवाब है। ये तनाव ईरान से जुड़ा है क्योंकि हूती ईरान के समर्थन वाले हैं। जून 2025 में ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिरी थी, जिससे ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हुई थी। ये जो हमले हैं ये दिखाते हैं कि युद्ध गजा से बाहर भी फैल चुका है और इजराइल को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि ये सब नेतन्याहू की वजह से हो रहा है, जो युद्ध को और तेज कर रहे हैं। प्रदर्शन पूरे इजराइल में फैल चुके हैं और इनमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। लोग पोस्टर लेकर कह रहे हैं कि ट्रंप इजराइल को नेतन्याहू से बचाए। एक पोस्टर में लिखा है, बीबी से इजराइल को बचाओ, जहां बीबी नेतन्याहू का निकनेम है। उनके देश में लोग उन्हें बीबी कह के भी पुकारते हैं। ये प्रदर्शन दिन ब दिन तेज हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू की जो महत्वाकांक्षा है वो इजराइल को नुकसान पहुंचा रही है। नेतन्याहू के सामने कई चुनौतियां हैं। हमास का खतरा, बंधकों की रिहाई और ईरान यमन से तनाव। इजराइल के जनरल इयाल जमीन ने भी ये नेतन्याहू के प्लान का विरोध किया है और कहा है कि बंधकों को खतरे में डाल सकता है। प्रदर्शनकारी भी कहते हैं कि नेतन्याहू अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस जंग को चला रहे हैं, जबकि लोग शांति चाहते हैं। गजा के हालात बहुत खराब हैं, बहुत नाजुक है। वहां ब्लॉकेड की वजह से खाने की कमी है और लोग भूख से तड़प रहे हैं। इजराइल कहता है कि हमास मदद लूट रहा है, लेकिन तस्वीरें दिखाती हैं कि आम लोग बहुत परेशान हैं और ये प्रदर्शन इजराइल की सियासत को हिला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगस्त का महीना इजराइल और पश्चिम एशिया के लिए खतरनाक है। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो अपने करियर के लिए बंधकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं कि वो गजा पर कब्जा रखना चाहते हैं, शासन नहीं। वो सुरक्षा घेरा बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में अगर डील हुई तो शायद युद्ध रुके और बंधक रिहा हो। लेकिन अभी जो ये तनाव है ये और ज्यादा बढ़ रहा है। यमन पर हमले और गजा का प्लान जो है उससे ये लगता है कि ये जो सिचुएशन है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। प्रदर्शनकारी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, तो इजराइल में ये प्रदर्शन गजा युद्ध के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकते हैं। उम्मीद है कि इससे शांति की दिशा में, उस डायरेक्शन में कोई तो इम्प्रूवमेंट होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।